तो जी रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ वेरी नाइस गाय नेम फैसल। उनका ताल्लुक कराची से है और हाल ही में उनसे मेरी मुलाकात म्यूनिख के शहर में ईद के मौके पर हुई, जब हम दोनों इत्तेफाकन एक ही मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने गए। वहाँ मुझे पता चला कि फैसल पाकिस्तान के शहर कराची से जर्मनी के शहर म्यूनिख में आए जॉब के सिलसिले में। मतलब पाकिस्तान में बैठे बैठे उनको जर्मनी से जॉब ऑफर हुई और वो जॉब करने के लिए जर्मनी आए हैं। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू हियर दैट एंड टू मीट फैसल, एंड ही इज़ वेरी नाइस गाय। एंड मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फैसल आप जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आए, मतलब डायरेक्ट पाकिस्तान में बैठे बैठे आपको जॉब मिली है और आप यहाँ पर आए, तो प्लीज़ ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये आप शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ, ताकि नंबर वन तो ऑडियंस को पता चले कि इट इज़ पॉसिबल कि आप भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठे बैठे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जर्मनी से आपको जॉब भी ऑफर हो सकती है और आप वो जॉब करने यहाँ जर्मनी आ सकते हैं। एंड थैंकफुली फैसल वाज वेरी काइंड इनफ टू एग्री कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, ताकि ऑडियंस को नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, अवेयरनेस हो कि भाई इट इज पॉसिबल। जब फैसल को पाकिस्तान में बैठे बैठे जॉब ऑफर हो सकती है जर्मनी से, तो आप लोगों को भी जर्मनी से जॉब ऑफर हो सकती है। तो फैसल से हमने डिस्कस किया कि भाई आपको कैसे जॉब मिली, आपने अप्लाई कैसे किया, एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या क्राइटेरिया होता है जो आपने फिल करना होता है, सीवी कैसे बनाई जाती है, उनमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और वीजे की क्या फॉर्मेलिटीज होती है जब आपको जॉब मिल जाती है और आपने जब वीजा अप्लाई करना होता है तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो ए टू जेड हमने उनसे सब कुछ डिस्कस किया। तो चलें फिर आपको भी वो डिस्कशन दिखाते हैं ताकि आपको भी फायदा हो। एंड मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर आपने किसी अपने जानने वाले के साथ ये वीडियो शेयर करनी है तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले थैंक यू यार फैसल कि तुमने टाइम निकाला। मुझे पता है काफ़ी बिजी स्केड्यूल हो जाता है जर्मनी आने के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने टाइम निकाला। आपको लाने का मकसद जो है इस वीडियो में वो ये है कि ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस फैल सके पाकिस्तान में भी कि भाई पाकिस्तान में बैठ कर भी बंदा जॉब सर्च कर सकता है जर्मनी में, और जॉब ले भी सकता है और फिर उसी वीजे पर यहाँ आ भी सकता है। ईद पर हमारी जी मुलाकात हुई थी म्यूनिख में। तो जब मुझे पता चला तो मेरी नज़र में आप फर्स्ट बंदे थे कि जिससे मैं मिला और जिसने मुझे बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से जॉब मतलब लेकर ऑलरेडी आया हूँ। तो मैं आज से पहले सुना जरूर होगा लेकिन किसी ऐसे बंदे से पर्सनली मिला नहीं था। इंडियंस से तो बहुत मिला था। इंडियंस बड़े आते हैं और बताते हैं कि भाई हम डायरेक्टली वहीं से, हमें जॉब ऑफर हुई थी इंडिया में बैठे बैठे और जॉब वीजे पे हम जर्मनी आए, लेकिन आप पहले पाकिस्तानी थे। तो यार मेरी नज़र में तो आई रियली अप्रिशिएट कि अ, इतना आसान है नहीं, क्योंकि ना मुझे इतनी ज़्यादा इसके बारे में पता भी है क्योंकि मैं स्टूडेंट वीजे पे आया था। तो एक तरह की अचीवमेंट है भाई कि पाकिस्तान में बैठे बैठे जर्मनी में जॉब मिल जाए और बंदा जर्मनी में आ जाए। क्योंकि जब जर्मनी में जॉब वीजे पर आते हो आप, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती कि आपने ब्लॉक अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं या आपने अकोमोडेशन करनी है या वहां जाके क्या करना है, और वहां जाके जॉब सर्च करनी होगी और जॉब करनी होगी। तो अभी हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन पे, ताकि लोगों को पता चले भाई क्या एजुकेशन है, बैकग्राउंड क्या है, आपने किस फील्ड में जॉब करी है, उसके बाद जर्मनी कैसे आए, वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर रहे थे, अगर जर्मनी में कर रहे थे तो जर्मनी सेलेक्ट क्यों किया, किस वजह से किया, उसके बाद आपका किस तरह ये जॉब मिली, प्रोसेस प्रोसीजर क्या था, इंटरव्यू प्रोसीजर भी हम डिस्कस करेंगे इसी बैठक में ही अपनी, और इस तरह की और बातें। तो शुरू करते हैं जी एजुकेशन से कि एजुकेशन कितनी है, बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से हासिल किया आपने एजुकेशन। ठीक ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपने अपने शो पे बैठक पे बुलाने का मुझे। अच्छा, हम मिले तो ईद पे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। उसके बाद हमारी काफ़ी बातचीत भी होती है। तो मेरी जो एजुकेशन थी, मैंने कराची से एजुकेशन की है। मैंने अपनी स्कूल भी मेरा कराची से था और मेरा कॉलेज भी कराची में ही था। तो मैंने कराची पब्लिक स्कूल से की थी। कॉलेज मैंने आदमजी से किया था। उसके बाद मैंने एनआईटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। बैचलर्स मैंने एनआईटी से किया है। मतलब शुरू से ही बच्चा होनहार है। शुरू से ही मतलब
एजुकेशन में वालिदैन ने सख्ती की हुई थी, तो इस वजह से बस सख्ती के चक्कर में मतलब अब पढ़ते चले गए, लेकिन बस यही सीन था। सही सही। अच्छा, फिर बैचलर्स किया आपने या मास्टर्स किया, और किस फील्ड में? अच्छा, मैंने बैचलर्स किया था इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एनआईटी यूनिवर्सिटी से, 2018 का ग्रेजुएट हूँ मैं। अ, उस वक्त जो है ना, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, क्या कहते हैं, किस फील्ड में मैंने करना है बैचलर्स। उस वक्त जो है ना, सब फील्ड्स जो है ना तकरीबन एक जैसी ही थी, मतलब इतना ज़्यादा बूम नहीं था किसी भी फील्ड का। तो उस वक्त मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा था एनआईटी यूनिवर्सिटी में। तो फिर मैंने उस वक्त एनआईटी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ही चूज़ की, क्योंकि अगर उस वक्त मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता तो शायद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी चले जाता। अच्छा, लेकिन मजबूरी के तहत आए, मतलब हो गया तो इसमें आ गए, इस तरह? उसमें एक कंप्यूटर साइंस की भी फील्ड थी मेरे पास उस वक्त, सीआईएस थी, वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जो एनआईटी हम्म, कराती है। और वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। लेकिन अगर मुझे उस वक्त पता होता कि कंप्यूटर मेरा पैशन है, तो फिर मैं हो सकता है उस वक्त ही कंप्यूटर में चले जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए अच्छी फील्ड में आ गए। तो सही। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बाद फिर मुझे मेरी मतलब उस वक्त जो है जॉब्स इलेक्ट्रॉनिक्स ही बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरा जो शौक था वो कोडिंग का, मेरा यूनिवर्सिटी डेज से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त ही मैं कोडिंग बहुत ज़्यादा पैशनेटली करता था। जब मैंने अपना पहला कोडिंग का कोर्स किया था, अपना इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज का कोर्स था अपना इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो उस वक्त ही मेरा पैशन जो है ना मतलब नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि मैं देख रहा था कि यार ये क्या चीज़ है, आप जो कह रहे हो वो कर रहा है कंप्यूटर। मतलब इतना कंट्रोल मैंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल था आपके हाथ में कुछ भी अचीव करना है। सही। तो जब मैंने वो चीज़ देखी, और वो जो मैंने, जब हम पहला कोड लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड का, तो वो एग्जीक्यूशन ही मतलब वो आपके जो है ना इंस्पायरेशन होती है। तब फिर आप उसके बाद बोलते हो यार मैं और अचीव करूँ इसमें, और ग्रो करूँ और उसमें और एक्सप्लोर करूँ। तो उसके बाद फिर ऐसा होता था कि एनआईटी यूनिवर्सिटी में काफ़ी रोबोटिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिसमें हम लोग जो है ना रोबोट डिज़ाइन करते थे और उसकी प्रोग्रामिंग करते थे। आर्डिनो पे होते थे, तो वो भी सी लैंग्वेज के ही तरह थी कोडिंग, लेकिन थोड़ी डिफरेंस हम्म, थी सी लैंग्वेज से। तो उससे मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी आर्डिनो पे अपनी। उस पर मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स मैंने कराची में, मैंने काम कराची में कॉम्पिटिट किया है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो शुरू में तो मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हारे थे मैंने उसमें, लेकिन मेरा पैशन इतना नेक्स्ट लेवल था उसमें, रोबोटिक्स में, प्रोग्रामिंग में, कि उसके बाद फिर मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीता था इंटरनेट उस पर, नेशनल लेवल पे, सिटी लेवल पे काफ़ी यूनिवर्सिटी से आती थी हमारे पास कॉम्पिटिट करने, और उससे मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन जीता उसके बाद फिर मैं। तो उसके बाद से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार ये फील्ड है जो मुझे, जिसके लिए मैं बनाऊं, और मैं इसमें बेस्ट अपना अचीव कर सकता हूँ कंप्यूटर साइंस में। क्योंकि मैंने हार नहीं मानी थी जब मैं उसमें काफ़ी कंपटीशंस में हारा था, लेकिन उसके बाद से एक मोटिवेशन मिल गई थी मुझे कि यार इसी फील्ड में जो है ना मैंने अब आगे जाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी साथ साथ मैंने अचीव की, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस कोडिंग पे था अपनी डिग्री में। तो उसके हम्म, बाद फिर मुझे फील्ड की जॉब तो मुश्किल ही थी इलेक्ट्रॉनिक की, क्योंकि काफ़ी सेचुरेशन थी इसमें कराची में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। तो उसके बाद फिर मुझे पाइथन डेवलपर की जॉब मिली थी, एक कंपनी सी थी, स्टार्टअप था वो, एनामेट सिस्टम था कराची में। वहाँ पे मैंने 1 साल, 1 महीने 2 महीने काम किया वहाँ पे। मैंने मैंने काफ़ी ज़्यादा लर्निंग की है। तो मैं अगर किसी भी न्यू कमर को कहूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किस कंपनी को ज्वाइन करें, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करें, क्योंकि स्टार्टअप में जो है ना आपको जो सीखने को मिलता है ना, सीखने को ज्यादा मिलता है। मेरे नहीं ख्याल से किसी भी कंपनी में इतना ज़्यादा सीखने को मिलता है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतना ज़्यादा लर्निंग कर्व आपको, और इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करना, मतलब मैंने आज तक मैंने नोटिस नहीं किया किसी भी इस तरह की कंपनीज में काम करना है, जब से मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है। लेकिन जो स्टार्टअप का जो कल्चर था और जो प्रेशर सिचुएशन थी, उसके बाद से जब आपने वो चीज़ हैंडल करना सीख ली, तो उसके बाद आपके लिए काम करना किसी भी नहीं होता।